हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रीऑक्सीजनेशन कोफिशिएंट के ऑफ अ स्ट्रीम इज 0.3 एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस में जो के की वैल्यू है वो 0.3 है। इट्स के वैल्यू एट 32 डिग्री सेल्सियस। 32 डिग्री सेल्सियस में कितनी वैल्यू होगी? ठीक है, जो रीऑक्सीजनेशन कोफिशिएंट है इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे, या आप जो हम बीओडी में के पढ़ें उसको इसी के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, सो ये आपका के का फॉर्मूला डिफरेंट टेम्परेचर्स में क्या रहता है उसको देखते हैं। सो पहले तो के इज इक्वल टू के लिख दो। अभी ज़्यादातर क्या चलता है क्रिकेट में, ज़्यादातर T20 चलता है, तो यहाँ टी लिख दो, यहाँ 20 लिख दो। सो के टी इज इक्वल टू 20। अब इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला था? 1947। ठीक है, तो 147 तो लिख दिए। अब 9 में ना आप एक जो नीचे स्लैश है उसको हटा दो तो ये आपका 0 बन गया, यहाँ पर पॉइंट लगा दो तो 1.047 ब्रैकेट। अब यहाँ पर T20 चल रहा है तो यहाँ पर T-20 कर दो, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा KT का एट डिफरेंट टेम्परेचर। सपोज हमें K32 निकालना है, यहाँ पर K32 निकालना है ना, तो ये आ जाएगा K20 1.047 आपका 32 - 20, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 12 हो गया है ना। यहाँ पर बाकी सब्स्टिट्यूट कर दो। K20 कितना है? 0.3, 1.047 टू द पावर 12, तो ये आपका फाइनल इसको यहाँ तक अब ला सकते हो। उसके बाद तो कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर से ऑब्वियसली। सो ये हो जाएगा आपका 0.52, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.52 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 2 है, अ रैपिड टेस्ट टू इंडिकेट इंटेंसिटी ऑफ पॉल्यूशन। इंटेंसिटी ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर वाटर। इंटेंसिटी ऑफ पॉल्यूशन किससे पता चलेगा? ये आपका बीओडी नहीं, ये आपका बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, इससे पता चलता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन लेवल है ना जितना ज़्यादा अच्छा है उससे उतना ही कम पॉल्यूशन है, तो ये आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन से ही इंटेंसिटी ऑफ पॉल्यूशन पता चलता है। एम्पियन, ये तो इससे आपका पैथोजेंस पता चलता है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, ये भी नहीं है, सो आंसर है डिजॉल्व ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट, हाई COD टू BOD रेशियो ऑफ एन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रिप्रेजेंट्स। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, तो BOD क्या रिप्रेजेंट करता है? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। COD बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। मतलब अगर COD टू BOD रेशियो ज़्यादा है तो यहाँ पर इसमें तो नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब वो ज़्यादा होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्स्ट्रा होगा मतलब वो ज़्यादा होगा, है ना। COD ज़्यादा तो नॉन बायोडिग्रेडेबल ज़्यादा होगा, मतलब बायोडिग्रेडेबल क्या होगा? वो आपका कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है? हाई बायोडिग्रेडेबल, ये तो नहीं है। लो बायोडिग्रेडेबल ऑफ द पॉल्यूटेंट, सो ये आपका सही हो जाएगा। हाई BOD टू COD मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल ज़्यादा हो गया, मतलब बायोडिग्रेडेबल क्या हो जाएगा? वो आपका कम हो जाएगा। सो बी करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन फॉर एरोबिक डिकम्पोजिशन, ये नहीं है। प्रेजेंस ऑफ, ये भी नहीं है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, ये भी नहीं है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD ऑफ एन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रिप्रेजेंट्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोकेमिकल्स, ये तो नहीं है। टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसमें आपका बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों आता है, तो टोटल नहीं करता, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल को ही रिप्रेजेंट करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, सो ये आपका सही हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकली ऑक्सीडाइजेबल मैटर, ये भी नहीं है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नाइट्रेट्स इन रिवर वाटर इंडिकेट्स। ये आपको थ्योरी लेक्चर्स में कवर नहीं किया गया है, छोटा सा है, तो यही मैंने डिस्कस कर लेंगे हम। रिसेंट पॉल्यूशन ऑफ वाटर विद सीवेज। रिसेंट पॉल्यूशन का हो रहा है, ये पास्ट पॉल्यूशन। सो जो एक्सेस नाइट्रेट्स है ना वो पास्ट पॉल्यूशन को ही आपका रिप्रेजेंट करता है। पास्ट पॉल्यूशन ऑफ वाटर विथ सीवेज। इमीडिएट पॉल्यूशन, रिसेंट और इमीडिएट में क्या डिफरेंस है? कुछ है ही नहीं। नो पॉल्यूशन, तो ये भी नहीं है, सो ये आपका पास्ट पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिंगल रैपिड टेस्ट टू डिटरमाइन पॉल्यूशन स्टेटस ऑफ द रिवर। अभी हम देखे थे पॉल्यूशन स्टेटस ऑफ रिवर को चेक करना तो क्या पैरामीटर देखेंगे? BOD नहीं देखेंगे, ना ही COD, हम देखेंगे अब ऑर्गेनिक मैटर तो है ही नहीं, है ना। ऑर्गेनिक मैटर तो आपका COD हो जाएगा, तो आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन से ही हम देखेंगे, ठीक है, कि कितना पॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट, वेस्ट वाटर सैंपल डाइल्यूटेड टू 100 times विथ एरिएशन वाटर हैड एन इनिशियल DO ऑफ 7. After 5 days of incubation at 20 डिग्री सेल्सियस the DO was 0. The BOD of the waste water is, BOD क्या होगा? इनिशियल आपका कितना है? ये आपका 7 है। DO फाइनल कितना है? ये आपका 0 है। ये कौन से है? ये 5th डे में। तो आपका BOD निकालना, तो BOD का फॉर्मूला क्या होता है आपका? BOD होता है DO इनिशियल माइनस DO फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, सॉरी, इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। ओके, 100 टाइम्स ये आपका वेस्ट वाटर सैंपल डाइल्यूटेड टू 100 टाइम्स। डाइल्यूटेड टू 100 टाइम्स डाइल्यूशन फैक्टर कितना हो गया? ये आपका 100 हो गया।
ठीक है। लेकिन डी ओ फाइनल क्या है, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, डी ओ इनिशियल 7 माइनस 0 इंटू 100, तो ये 700 हो जाएगा। ये सही होगा क्या, नहीं ये सही नहीं होगा। क्यों, आपका जो 5th डे में 0 आ रहा है ना, हो सकता है वो 4th डे में ही 0 हो गया होगा, हमें क्या पता, हम तो 5th डे में ही चेक किए ना, हम तो कंटिन्यूसली चेक नहीं कर रहे। हो सकता है तीसरे दिन ही चेक 0 हो गया होगा, तो हमें पता नहीं 0 कब हुआ है, हमें तो 5th डे में देखना था। तो अगर 0 पहले ही हो जाता है ना, सॉरी 0 उस दिन आ रहा है, तो हम ये चेक नहीं कर पाएंगे। सो इट कांट बी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है COD ऑफ अ सैंपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD सिंस इट रिप्रेजेंट्स। COD हमेशा बायोकेमिकल ऑक्सीजन BOD से ज़्यादा रहता है। क्यों ज़्यादा रहता है, बायोकेमिकल है वो आपका सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन COD क्या, बायोडिग्रेडेबल तो है ही, ऑर्गेनिक मैटर प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल वो भी आपका रिप्रेजेंट करता है, तो वो दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका सिंस इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अब ये कंफ्यूज होता है ना, बायोडिग्रेडेबल का बात, सॉरी BOD का बात कर रहा है, ये COD का बात कर रहा है। COD ऑफ द सैंपल इज ऑलवेज, COD हमेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि अब वो COD का रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इट कंटेन्स बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, COD से बायोडिग्रेडेबल करता है क्या, नहीं, तो ये नहीं है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल ये नहीं है, आपका बायोडिग्रेडेबल भी रहता है, इनऑर्गेनिक मैटर ये तो है ही नहीं। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका द BOD 5 मतलब 5th डे में बोल रहा है ना। द BOD 5 ऑफ अ सरफेस वाटर सैंपल इज 200 मिलीग्राम पर लीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस में 5th डे में BOD आपका 200 मिलीग्राम पर लीटर है। द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट K इज 0.2 विथ बेस E। द अल्टीमेट BOD ऑफ द सैंपल, अल्टीमेट BOD निकालना है। तो आपका अगर ग्राफ बना है BOD का, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। 5th डे में आपका 200 है, तो अल्टीमेट कितना है ये निकालना है ना। आपका अल्टीमेट तो वैसे बहुत आगे बनता है, तो सपोज यहाँ बना है, तो अल्टीमेट आपका निकालना है कितना हो रहा है, ये 200 इधर है, ये अल्टीमेट निकालना है, ठीक है। ये आपका 5th, ये पता नहीं कब बनेगा। ओके, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, आपका फॉर्मूला हो जाता है YT इज इक्वल टू, BOD आपका YT से लेते हैं, YT इज इक्वल टू L0 1 माइनस E टू द पावर माइनस KT, ये आपका YT हो जाता है। तो YT क्या है, ये तो आपको गिवन है ना 5th डे में, ये कितना है आपका, ये 200 है, तो 200 L0 क्या है, ये आपका अल्टीमेट है। कभी इसको BOD U भी लिखते हैं, अल्टीमेट BOD, या L0 भी लेते हैं। एक्चुअली में L0 क्या है, इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर, लेकिन वही तो आपका BOD रहता है ना अल्टीमेट का, तो L0 भी लिख लेते हैं। सो L0 1 माइनस E टू द पावर माइनस 0.2 इंटू आपका टाइम कितना है 5th डे में, 5th डे में 200 है, तो ये 5th हो गया। तो L0 क्या हो गया, 200 माइनस 1 माइनस E टू द पावर माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, सो L0 आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको 316.39 मिलीग्राम पर लीटर। सो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 316 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। सो आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड 5-day BOD of a wastewater sample is nearly X percentage of ultimate BOD where X is। अब जो 5-day BOD वो कितना परसेंट ऑफ अल्टीमेट BOD रहता है, हमें ये बताना है। जो आपका 5-day BOD रहता है ना, वो आपका 60 to 70% रहता है, तभी उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। 60 to 70 के बीच में क्या है, ये आपका 68 है। 58 मत ले लेना कि 58 68 से पास है, हमें 58 60 से पास करके 58 मत लेना, 60 से 70 के बीच देखना है, तो ये आपका 68, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द मिनिमम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट इन अ रिवर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इज। मिनिमम मिनिमम DO कितना होना चाहिए सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ के लिए, ये मिनिमम आपका 4 होना चाहिए, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द BOD रिमूवल एफिशिएंसी इन परसेंटेज ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन। प्राइमरी ट्रीटमेंट है, हम आगे पढ़ेंगे, अब अभी याद कर लो, BOD रिमूवल जो प्राइमरी में होता है ना वो 30%। प्राइमरी है, प्राइमरी स्कूल में कितना ही पढ़ते हैं, थोड़ा सा ही पढ़ते हैं ना, तो आपका 30% ही है। फिर सेकेंडरी टर्शियरी अलग अलग आता है, तो उसमें ज़्यादा रहता है, प्राइमरी में सिर्फ 30% है। ओके, नेक्स्ट, इफ द BOD 5 आपका डे है, 20 आपका टेम्परेचर है, ऑफ वेस्ट इज 150 मिलीग्राम पर लीटर एंड द रिएक्शन रेट कांस्टेंट टू द बेस ई बोला है 10 रहता, तो इंटू 2.303 करते तो बेस ई आ जाता। एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 0.35 पर डे, ये आपका K है एट 20 डिग्री सेल्सियस। द अल्टीमेट BOD निकालना है, तो अल्टीमेट BOD क्या है, L0। अब मैं ज़्यादा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, है ना,
अब सॉरी, फॉर्मूला आपका वाई टी इज इक्वल टू ये रहता है, तो इसको आप इसको रीअरेंज करके आप ऐसा कर सकते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप नहीं चलूंगा, ई टू द पावर माइनस के टी, सो ये आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वाई टी क्या है, ये आपका बी ओ डी फिफ्थ डे पे, ये कितना है, ये आपका 150 है, बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 0.35, ये कौन सा डे पे है, ये फिफ्थ डे पे है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 181.54 मिलीग्राम पर लीटर, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 181.5, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, इन अ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर sample COD and BOD were measured. Generally, which of the following statement is true for their relative magnitudes? So COD रहता है, उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर भी रहता है, BOD में सिर्फ बायोडिग्रेडेबल रहता है जो कि COD में रहता है। So COD विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू BOD, तो इक्वल टू हो सकता है, लेकिन कब होता है, जब नॉन बायोडिग्रेडेबल आपका जीरो हो, लेकिन नॉर्मली ऐसा रहता नहीं है, तो आपका नॉर्मली COD इज ग्रेटर देन BOD रहता है। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, to determine the BOD5 of a wastewater sample, 5, 10 and 50 milliliter liquids of the wastewater मतलब wastewater का वॉल्यूम है, were diluted to 300 ml and incubated at 20 degree Celsius in BOD bottles for 5 days. The results were as follows. ये सीरियल नंबर wastewater दिया 5, 10, 20, 50 है ना, 5, 10, 50, इनिशियल डीओ दिया तीनों का, फाइनल डीओ दिया तीनों का, बेस्ड ऑन डाटा था एवरेज BOD5 द वेस्ट वाटर, आपका एवरेज BOD निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले तो इंडिविजुअल BOD निकालो, इंडिविजुअल निकाल ले, फिर उसका एवरेज निकाल लेना। अब इंडिविजुअल का फॉर्मूला क्या है, DO इनिशियल माइनस DO फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। अब डाइल्यूशन फैक्टर क्या है, 300 ml है ना टोटल, तो 300 बाय वेस्ट वाटर का वॉल्यूम, तो ये आपका VS हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 9.2 माइनस 6.9 इंटू, यहाँ पर लिख लेते हैं 9.2 माइनस, ये पॉइंट है, ये माइनस है, 6.9 इंटू 300 बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये वनजा, ये आपका सॉरी, ये वनजा यही हो रहा, हाँ 60 यही हुआ। इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ रहा है, ये 138 हो गया, पहले का 138 है, यहाँ लिख लेते हैं DO, दूसरों का इसी तरह 9.1 माइनस 4.4 इंटू 300 बाई 10 दैट इज 30, तो 9.1 माइनस 4.4 इंटू 30, सो ये आ जाएगा आपका 141। ठीक है, अब इसमें 300 बाई 50 इंटू 8.4 माइनस 0 आ रहा है, पहले डिस्कस किया तो 0 आगा तो उसका BOD निकाल सकते, इसका BOD नहीं निकाल पाएंगे, तो एवरेज किसका होगा, इन दोनों का होगा, इन दोनों का एवरेज 138 प्लस 141, अब इसका एवरेज दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2, ऐसा कर सकते हो है ना। अब मैं क्या करूँगा, 1 इधर ऐड कर दूंगा, तो ये क्या आ गया 139, 140, ये दोनों का एवरेज क्या होगा 139.5। ठीक है, आपको जैसा करना है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, next, a synthetic sample of water is prepared by adding 100 milligram of kaolinite, a clay mineral, 200 milligram glucose, 168 milligram NaCl, 120 milligram MgSO4 and 111 milligram CaCl2 to 1 liter of pure water. The concentration of total solids and fixed dissolved solids FDS respectively in the solution in milligram per liter is equal to। अब आपको टोटल सॉलिड्स का कॉन्सेंट्रेशन और फिक्स्ड डिसॉल्व सॉलिड्स का कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है। टोटल सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन है, सभी को ऐड कर दो, 100 प्लस 200 300, 300 प्लस 168 468, 468 प्लस 120 588, 588 प्लस 111 तो 588, 688 में एक एक आपका 9 699, 699 किस में, टोटल सॉलिड्स में, इसमें, तो बी तो नहीं है। ठीक है, एक को एलिमिनेट कर दिए। अब आपका फिक्स्ड डिसॉल्व सॉलिड है, फिक्स्ड डिसॉल्व सॉलिड में आपका क्ले नहीं आएगा, बाकी ग्लूकोज NaCl MgSO4 आपका CaCl2 बाकी सब आएगा, मतलब ये क्ले को माइनस कर देते हैं, तो 698 में 100 माइनस करेंगे फिर कितना बचा 599, सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, ओके, a sample of domestic sewage is digested with silver sulfate, sulfuric acid, potassium dichromate and mercuric sulfate in COD test. The digested sample is then titrated with standard ferrous ammonium sulfate FAS to determine the unreacted amount. Unreacted amount of क्या, किसको इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट को। ठीक है, इसका थ्योरी मैंने कवर नहीं किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको थ्योरी पढ़ना तो पढ़ सकते हो, वैसे इसका आंसर है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये आपको टू डिटरमाइन कि किसको डिटरमाइन करता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ CO2 जनरेटेड इन kg while completely oxidizing 1 kg of CH4 टू द एंड प्रोडक्ट्स। अब CH4 को ऑक्सीडाइज करते हैं, पहले तो ऑक्सीडाइज करेंगे मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ओके, तो इसको किए तो क्या बनेगा CO2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस कर देते हैं,
यहाँ पर H यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है H 2 है, तो इंटू 2 कर देंगे। लेकिन अब O कितना हो गया यहाँ पर राइट हैंड साइड में, यहाँ 2 है यहाँ 2, तो 4 हो गया, यहाँ तो लेकिन 2 ही ना, तो यहाँ पर इंटू 2 कर दिए। अब C 1 है, ऑब्वियस पहले से ही 1 है, तो कुछ ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। मतलब आपका CH4 ये क्या है 12 प्लस 4 16 ग्राम मीथेन आपको कितना ग्राम CO2 दे रहा है, ये आपको 44 ग्राम CO2 दे रहा है। ओके, तो 1 kg का निकालना है, ये ग्राम, तो 1 kg में कितना देगा 1 इंटू 44/16, इतना kg मिल जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका 2.75 kg ऑफ CO2, ठीक है। ये आपका 2.75 kg आपको CO2 मिल जाएगा, कितने से 1 kg ऑफ CH4 से, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल कैस्ट्रॉल नाइट्रोजन TKN concentration ब्रैकेट मिलीग्राम पर लीटर इज इन डोमेस्टिक सीवेज इज द सम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ टोटल कैस्ट्रॉल नाइट्रोजन। हम पढ़े हैं क्वालिटी ऑफ वाटर में, लेकिन डोमेस्टिक सीवेज दिए तो मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया और रिवाइज भी हो जाएगा। टोटल कैस्ट्रॉल नाइट्रोजन क्या होता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्लस अमोनिया नाइट्रोजन। तो यहाँ पर तो ऑर्गेनिक है लेकिन इनऑर्गेनिक है, ये नहीं होगा। ऑर्गेनिक है लेकिन नाइट्रेट है, ये भी नहीं। ऑर्गेनिक और अमोनिया दोनों है, तो ये आपका सी इज द करेक्ट आंसर। अमोनिया है लेकिन अमोनिया तो है लेकिन नाइट्रेट है, सो आपका सी आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीजन कंजप्शन एंड इक्विवेलेंट बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक रिमूवल इन दैट इज BOD इन द क्लोज कंटेनर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज शोन इन द बिलो। तो ये आपका ऑर्गेनिक मैटर है, ये आपका BOD कितना डिमांड है ना। ओके, assume that the rate of oxygen consumption is directly proportional to the amount of degradable organic matter and is expressed at dLT/dt is equal to minus KLT। अब जो ऑक्सीजन कंजप्शन है, कितना कंजप्शन हो रहा है, ये आपका इतना कंजप्शन हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KLT है, वेयर LT इज द ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एट टाइम T, वो ऑक्सीजन इक्विवेलेंट है। LT क्या है आपका, उतना ऑर्गेनिक मैटर आपको उतना बचा है ना, LT ये आपका LT है, तो उतना आपका बचा है, ठीक है। इंटीग्रेशन रेट कांस्टेंट, ओके, वेयर L0 इज द ऑक्सीजन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एट टाइम T। L0 क्या है, ये आपका एट टाइम T में कितना ऑर्गेनिक मैटर है, ये आपका ऑर्गेनिक मैटर एट टाइम T है, तो यहाँ पर कितना ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ पर बिल्कुल जीरो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो BOD कितना है, वहाँ पर कितना यूज हुआ है, वहाँ पर जीरो यूज हुआ है। जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, डेट इज LT में जाएंगे, तो ये आपका उतना, ये आपका रिमेनिंग होगा। ऑक्सीडाइज कितना होगा, ये आपका L0 माइनस LT, ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो इतना ही अमाउंट ऑफ तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा ना, उस समय इतना ही यूज हुआ होगा, तो ये क्या, ये BOD, उसको यहाँ से डिनोट किए, ठीक है, ये पहले से ही कवर किया गया। इन द अबव कंस्ट्रक्ट द करेक्ट एक्सप्रेशन इज BOD T इज इक्वल टू L0 माइनस LT। अब ये L0 माइनस LT क्या है, ये YT है, ये कितना, इतना ही ऑक्सीजन आपका कंज्यूम है, मतलब ये क्या है, ये आपका BOD, सो पहला वाला आपका सही है। अब LT इज इक्वल टू L0 1 माइनस e⁻KT। अब LT क्या है, ये आपका LT है, ये तो आपका लॉगरिथमिक फॉलोअर है ना, इतना बचा है, इतना ऑर्गेनिक मैटर बचा है, तो LT क्या है, ये आपका L0 e⁻KT, ये आपका ये है, सो ये आपका गलत है। L0 इज इक्वल टू LT, एक्चुअल में तो ये है, तो ये भी गलत है। BOD 5 इज इक्वल टू L5, BOD 5 इज इक्वल टू L5 है क्या, नहीं, BOD T इज इक्वल टू L0 माइनस LT है, तो T की जगह हम 5 लिख देंगे, तो ये जगह L0 माइनस L5। सो आपका सिर्फ A इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, सो इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।